मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर कोई टेंशन में रहता है और उसका ज़ोर उसके मन यानी कि दिमाग पर पड़ता है और ब्रेन हैमरेज की आशंकाएं भी बढ़ जाती हैं और इंसान पागल भी हो जाता है। तो दोस्तों, जब तक आप अपने मन को काबू में नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी काम सही से नहीं कर सकते हैं और आपको बहुत सी परेशानियां आएंगी और कोई भी आपका काम सही से नहीं होगा। हमेशा के लिए मन पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपने मन को सही दिशा में लगाएं ताकि हम मन के नियंत्रण से बाहर निकल सकें। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मन पर काबू कैसे पाएं। तो ये जानने के लिए पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। मन को काबू करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वैसे तो इसका जवाब खुद अपने पास ही होता है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती ही हैं जो सिर्फ उसे खुद को ही पता होती हैं। इसलिए अगर हम खुद उन समस्याओं पर जीत हासिल कर ले तो मन शांत और खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको यहाँ मन कंट्रोल कैसे करें के बेहतरीन उपाय एवं तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। तो इसका पहला तरीका है अपने आप से प्यार करें। लव योर सेल्फ। मन में शांति लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप से खुश रहना होगा, खुद से प्यार करना होगा। जब तक अपने द्वारा किए गए काम से आप खुश नहीं होंगे तब तक आप अपने दिमाग को शांति से नहीं भर सकते। जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसे शांति से करें और उस पर गर्व करें। बेवजह चिड़चिड़ेपन से या गुस्से से करोगे तो वो काम आपका सही नहीं होगा और आप प्रॉब्लम से उबर नहीं सकते। अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो आप अच्छे हैं और दूसरों की नज़रों में भी अच्छे हैं। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो रोज़ाना सुबह उठकर शीशे में देखिए। आपका चेहरा आपको ज़रूर बताएगा कि आप खुश हैं या गुस्से में हैं। इसलिए दोस्तों, अपने से प्यार करोगे तो अगला भी आपको देखकर खुश होगा। नेक्स्ट तरीका है योगा करें। डू योगा। योग एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। योग आप सुबह शाम खुली हवा में करने से आपको साफ़ और तरोताज़ा वाली हवा मिलेगी। योगा से आप अपने शरीर को हिला डुला सकते हैं। अगर आपको योगा नहीं आता है तो आप टेलीविज़न पर योगा सीख सकते हैं, जहां बाबा रामदेव के चैनल प्रोवाइड हैं। योगा करने से मन काबू में ही नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है और काम करने में भी मन लगा रहता है। योगा की प्रैक्टिस आप रोज़ाना आधे घंटे से 1 घंटे तक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके दिमाग और शरीर शांत रहता है। अगला तरीका है नींद पूरी लें। कम सोना शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इससे हमारे दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे हम पूरे दिन सोया सोया महसूस करते हैं और हमारा दिमाग किसी भी वर्क पे अच्छे और जल्दी से नहीं लगता है। इसलिए दोस्तों, नींद पूरी ले। लगभग 7 घंटे सोना शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। इससे आँखों में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और आँखें ख़राब भी नहीं होती हैं। अगला तरीका है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। एक पॉजिटिव थिंकिंग आदमी को क्या से क्या बना सकती है। अगर आपके पास सकारात्मक सोच है तो आप जो बनना चाहते हैं आप उसे पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और सफल होंगे। इसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिव सोच रखते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा तो वो काम आपसे नहीं होगा, चाहे वो काम मुश्किल हो या आसान हो, और आपका मन भी अशांत रहेगा। अगला तरीका है खुश रहें, बी हैप्पी। दोस्तों, अगर आप खुश नहीं रहते तो ये आपकी सबसे बड़ी समस्या है। इस दुनिया में कोई ऐसा है जो समस्या में नहीं है, अर्थात सब अपने अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको हर वक्त खुश रहना पड़ेगा, जिससे आपके अंदर शांति रहेगी। आजकल की दुनिया उसी को पसंद करती है जो हंसमुख हो। अगर आप खुश होकर अपने काम को कर रहे हैं तो वो कार्य भी यूं ही पूरा हो जाता है, वो भी खुशी खुशी में। अगला है गंदी आदतों से दूर रहें, इग्नोर बैड हैबिट्स। अगर आपको अपने मन को साफ रखना है तो आपको ये गंदी आदतें जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोग शराब टेंशन कम करने के लिए पीते हैं, सिगरेट तनाव मिटाने के लिए, लेकिन दोस्तों ये बैड हैबिट्स आपके टेंशन या स्ट्रेस को कम नहीं करती हैं बल्कि आपके दिमाग का काम करना ही बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से आप बिना टेंशन के रहते हैं। ये गंदी आदतें आपको उस वक्त तो शांत कर देंगी, लेकिन
आपके शरीर को कितना नुकसान हो रहा है आपको थोड़े दिनों बाद पता चलेगा, जब आपको बहुत सी बीमारियां आएंगी और आप हर वक्त हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहोगे। इसलिए इससे अच्छा है कि आप गंदी हरकतों को इग्नोर करें और अपने मन को काबू करने में फोकस करें। अगला है मेडिटेशन, सांस लेने के व्यायाम। दिमाग की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, जो हमारे मन को काफ़ी साफ़ और शांत रखता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आप अपने आँखों को बंद करें और गहरी सांस लेकर बाहर छोड़ें। ये काम आप रोज़ाना सुबह शाम करें, जिससे आपका दिमाग काफ़ी शांत और एक्टिव रहेगा और आप पूरे दिन खुला खुला महसूस करेंगे। कोशिश करें कि आप कम से कम 20 मिनट तक ध्यान लगा सकें। नेक्स्ट है मनपसंद गाने सुनें। संगीत हमारी ज़िंदगी का एक अहम तत्व है, जो हमारे दिमाग को शांत रखता है और हमारे शरीर में नई ऊर्जा पैदा करता है। इससे हमारा मन काम में बहुत अच्छे से लगता है। अगर आप उदासी महसूस कर रहे हैं तो आप पुराने गाने हल्की आवाज़ में सुनें, गाने के सुर पे जाएं और उसके लहरों को महसूस करें। आपके मन के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट है व्यस्त रहने की कोशिश करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी जब आपके पास व्यस्त रहने का कोई विकल्प नहीं होता है, उस समय आपका मन अनियंत्रित विचारों से घिर जाता है, जो अक्सर नकारात्मक ही होते हैं। ऐसे विचार आपके व्यक्तित्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि खुद को किसी निश्चित कार्य में व्यस्त रखा जाए, ताकि मन में आने वाले विचार भी उस कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में ही व्यस्त रहें। नेक्स्ट आता है खान पान पर ध्यान दें। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये कहावत आपने कभी न कभी तो सुनी ही होगी। जैसी प्रकृति हमारे भोजन की होगी, वैसे ही हमारे मन का स्वभाव होगा। अगर आप सात्विक और पौष्टिक भोजन करते हैं तो आपकी मन की स्थिरता और चंचलता भी कम ही रहेगी। लेकिन अगर आप तामसिक और पोषण रहित अन्न खाते हैं तो आपका मन ज़्यादा अधीर, चंचल और अनियंत्रित ही होगा। तो दोस्तों, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको उसे पॉइंट वाइज बता देता हूँ। तो पहला है अपने आप से प्यार करें, दूसरा है योग करें, तीसरा है नींद पूरी ले, चौथा है सकारात्मक सोच, पाँचवा है गंदी आदतों से दूर रहें, छठवां है मेडिटेशन करें, सातवां है मनपसंद गाने सुनें, आठवां है व्यस्त रहने की कोशिश करें, नौवां है खान पान पर ध्यान दें। इन जो मैंने ये पॉइंट्स बताए हैं 9, तो इसे आप अपनी डायरी में नोट कर ले और इन जितने भी पॉइंट्स हैं इसको अपनी लाइफ में जल्दी उतार ले। जितनी जल्दी आप इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में उतारेंगे उतनी ही जल्दी आपका मन भी कंट्रोल आप कर सकते हैं उसे। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स आपके मन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दिमाग को काबू में लाने वाले तरीके आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं। सुंदर जानकारियों के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और हमारी आने वाली ऐसी ही नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।